सनम बेटे, आप में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये इतना इन्होंने लाइक पाबंदियां लगाई हुई हैं? मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी बात है, हर आम शहरी का इनको इतना ही डर होना चाहिए जितना मेरा है। मुझे अपने नाम का डर दे के बहुत अच्छा लगता है सर। और बाकी अच्छा एक और बात, सनम सनम आपकी हेयरिंग बहुत अच्छी हुई है थैंक यू। और इंशाल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं। आपको मैं कहूँ कि 3 दफा के वज़ीर आज़म की बेटियां थोड़ी हिम्मत करें, इतनी क्यों डरने की जरूरत है बेचारी को कि वो लोगों को जेलों से ना निकलने दें, क्यों बेचारी के इंशाल्लाह बेटे आपने परेशान नहीं होना। और अम्मी मेरी आपकी बहुत कमज़ोर लगी हैं और आपने हिम्मत करनी है, बहुत हिम्मत की बेटे, और अल्लाह ताला जल्द आप लोगों को मिलाएगा। 8.5 महीनों में इनका हाल हो गया, वरना वो भी काफी इंशाल्लाह बेटे आपने परेशान नहीं होना। और अम्मी मेरी आपकी बहुत कमज़ोर लगी हैं और आपने हिम्मत करनी है, बहुत हिम्मत की बेटे, और अल्लाह ताला जल्द आप लोगों को मिलाएगा। 8.5 महीनों में इनका हाल हो गया, वरना वो भी काफी एक जाहिर है हम भी ये सोच रहे थे कि अगर सनम को टिकट नहीं मिलेगा तो वो जगह खाली चली जाएगी। तो उस वक्त पार्टी ने जिन 3 कैंडिडेट्स को टिकट दिया उन्होंने वहां कैंपेन शुरू कर दी। अब मेरी क्योंकि ये बेटी की ख्वाहिश थी, मुझे हर हालत में उसके पेपर जो है उसको एलिजिबल करवाना था। मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और अल्लाह ने करम किया कि आज उसको क्वालिफाई कर दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए। और जैसे ये क्वालिफिकेशन हुई, मैंने उसके जो ऑर्डर कॉपियां हैं पार्टी की जो तंजीम है उनको भिजवा दी। और अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी तरफ से भी एक कॉल आई थी, मैंने उनको भी शेयर कर ली। अब ये उन्होंने फैसला करना है, अगर वो सनम पे ये जिम्मेदारी डालेंगे कि वो इलेक्शन लड़े। सनम एक अपर मिडिल क्लास की फैमिली से ताल्लुक रखती है। उसका खामन जो है एक इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी है जिसको बेचारे को 6.5 माह से 7 माह से कैद किया हुआ है। वो प्रोफेसर है और वो 600,000 सैलरी लेता है, 6 लाख से ज्यादा सैलरी है उसकी। और सनम जो है उसकी अपनी इनकम जो है वो 60 से 70 लाख रुपया एनुअल है। ठीक है। वो पिछले 10-12 साल से 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। ठीक है। पैसों का उसको कोई इशू नहीं है। जब हम जो रिटर्न्स हमने जो नॉमिनेशन पेपर हमने भरे हैं उसमें उसके पास कैश इन हैंड जो है वो कोई 20 मिलियन के करीब है। आप लोग मेरा तो केस लगा हुआ है अदालत में, मैं पहले भी अदालत से इंसाफ मुझे मिला है, उम्मीद है कि दोबारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। और एक एतराज आ गया था कि ये पता कैसे चलेगा, तो वो कोई कोशिश तो की है, लिखा है इदारों को, लेकिन कोई रिप्लाई करता नहीं है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका नाम जो है वो एक लिस्ट के अंदर है, आप उम्रे पे नहीं जा सकते। वो मेरी फैमिली है, वो जिद कर रही है, वो कह रहे हैं ये इकट्ठे जाएंगे, अम्मी अब्बू हैं, बच्चे हैं, बेगम है, बाकी सारे हैं घर वाले। तो मैंने उनको साफ कहा था, मैंने कहा था ये मुश्किल है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे यहीं पे रहने दें आप। फिर मैंने नियत तो की हुई है उम्रे की, लेकिन बाद में कर लूंगा। तो वो कह रहे नहीं, एक ट्राई करनी चाहिए। तो अदर सिद्दीक साहब को लगता है और आपको भी लगता है, जो हमें को लगता है इंशाल्लाह अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, पहुंचा के रहेंगे। अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो वो हमने खटखटाया, देखें इंसाफ मिलता है, कब तक मिलता है। PNI लिस्ट में रखा है, आज बतौर एतराज केस लगाया था। ये भी एक मजाक हो गया हमारे निजाम के अंदर। अदालत ने पूछा भी कि आपको लिस्ट लेके आए, भाई हम कहां से लिस्ट लेके आए? नाम रखा हुआ कब्रों के अंदर, बंद दरवाजों में, रात के अंधेरों में, हमें तो कोई पता नहीं है। और बाकायदा हमें सबूत दिखाया कि हमने लिखा है, वज़ारत दाखिला को लिखा है, डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट को लिखा है, FIA को लिखा है। वो तो सिर्फ रात के अंधेरे में बताते हैं, वो भी बैठकर सिर्फ अंदर बता रहे हैं कि PNI लिस्ट में, और उनको लिखा इस वजह से नहीं है। जज साहब ने एतराज दूर कर दिया है। बाकायदा इमरान रियाज से जो गुफ्तगू हुई है, मैं चाहूंगा कि इमरान रियाज खुद बताए, और आज कोशिश करेंगे कि आज ही ये केस जो है वो लग जाए, ताकि इमरान रियाज ने उम्रे के लिए जाना है, वो उम्रे की तरफ सफर कर सके। जी इमरान, एक और, अब इसके बाद एक और पूछ लें, आप लोगों ने कुछ पूछना है तो कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे डेरा गाजी खान के गयूरवा मैं आपसे मुखातिब हूँ। मुझे बहुत मुश्किल हालात है मेरे ऊपर, और मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। मेरा हक और आपका हक आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं डटी हुई हूँ। आपको पता है कि गैरत मेरे खून में शामिल है, बहादुरी मेरे खून में शामिल है। न मैं डरती हूँ, न मैं घबराती हूँ। जितने भी वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, सारे के सारे डेरा गाजी खान में इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं। आप जरा इनको नोटिस करें, इनकी हरकतें। अपने आप को कहते थे हम बड़े ताकतवर हैं, इतने कुछ ताकतवर थे कि सारे के सारे इकट्ठे अकेली जरताज गुल के खिलाफ इकट्ठे हो गए।
लेकिन जितने भी आप लोग इकट्ठे हो जाएं, ये जितने भी वडेरे जागीरदार सरमायादार है मफाद परस्त हैं और आप इकट्ठे हो जाएं, यकीन करें आपके घबराने का वक्त हुआ जाता है, क्योंकि मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, मैंने अपना इलाका नहीं छोड़ा। आप इस काबिल ही नहीं है कि आप डेरा गाजी खान को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि आज आप एक पार्टी में छलांग लगाते, दूसरे दिन दूसरे पार्टी में छलांग लगाते हैं। मजेदार बात यह है कि अगर इनके आप निशान देखे ना तो तितर बटेर, कमाल ये है कि एक तीर के निशान पर लड़ रहा है, एक आजाद लड़ रहा है और दूसरा जो है वो शेर के निशान पर लड़ रहा है। ऐसे गैर फितरी इत्तेहाद बनाया, वो कहते हैं कि आवाम को शऊर ही नहीं है, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जो है ये समझते हैं कि हम डेरा गाजी खान के लोगों के ऊपर एक और सरदार मुसल्लत कर देंगे। ये आपको गलत फहमी है। डेरा गाजी खान के लोगों में शऊर आ चुका है और वो इस सरदारी निजाम से और स्पेशली पीडीएम के गठजोड़ को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी 16 महीने पहले तो आप लोगों ने पाकिस्तान का 16 महीने बेड़ा गर्क किया हुआ था। आप लोगों ने जितने महंगाई को और जुल्म के पहाड़ पाकिस्तान के लोगों के ऊपर तोड़े, 16 महीने की आपकी जो हुकूमत थी, पाकिस्तान इतना पीछे चला गया जिसकी कोई हद नहीं। और आपने जो इंसानी हकूक की पामाली की और आप अभी भी कर रहे हैं, यानी कमाल है। कभी पिछले सरदार गए नहीं है। मेरे सामने तो जिसका मुकाबला सरदार का था वो तो पीएमएलएन का जो शेर के निशान पर लड़ा था, इलाके ही छोड़ के भाग गया, मेरा मुकाबला नहीं कर सका भगोड़ा। एक और सरदार को जो है अपनी झोली में जहेज समझ के डेरा गाजी खान के लोगों के ऊपर जो है वो मुसल्लत करना चाहता है और उसको गैर फितरी तरीके से लोग उठा के जो है वो दिए जा रहे हैं कि जी एक और नया सरदार है, इंपोर्टेड सरदार है, ये जी अब आपका नुमाइंदा बनेगा इन 185 पे। कमाल हो गया। अभी सरदार साहब आया ही नहीं है और सरदार साहब आए ही नहीं है और इतना इंतकामी सियासती, इतनी दुश्मनी है उनको डेरा गाजी खान से कि जिस वर्कर को फोन करो उसको उठा लेते हैं। जिस डेरा गाजी खान में पर्दे वाले लोग रहते हैं, इंतहाई जो है वहां पे मजहबी लोग रहते हैं डेरा गाजी खान में। आप किसी के घर के ऊपर भी चढ़ाई कर देते हैं, दंदनाते हुए उनके घरों पे चले जाते हैं, एफआईआर करवा देते हैं। आप बहनों बेटियों को जो है वो घर तोड़ के दरवाजे जो है वहां पे चले जाते हैं। जो वर्कर बैनर लगा रहा होता है आप उसको जो है उसके ऊपर एफआईआर करवा देते हैं। किसी के घर के जो है वो मीटर उठवा ले जाते हैं, फोन करवाते हैं और आपको जो है वो थ्रेट्स करते हैं कि अगर आप लोगों ने इस इंपोर्टेड सरदार के जो है आपने उसकी हाँ में हाँ ना मिलाई, आपने उसको वोट नहीं दिया, पूरे डेरा गाजी खान को आपने ये रकम माल बना लिया। आप समझते हैं कि आप यहाँ पे सरदारी करेंगे और आप इनको गुलाम बनाते चले जाएंगे। ये आप याद रखिएगा कि ये जो नया सरदार भगोड़ा भी आपके सर के ऊपर जो है वो सवार करना चाहते हैं, ये भी इंशाल्लाह टिकट कटा के वापस जो है वो फ्लाइट लेके अपनी जिस मुल्क से आया हुआ है वहां पे भाग जाएगा, जिस तरह पहले अवैस लगारी मेरा मुकाबला करने के बजाय मैदान छोड़ के यहां से भागे। डेरा गाजी खान के लोगों, मैंने गैरत की है, मैंने वफादारी की है, मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। मैं हर गम खुशी में, सैलाब में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, बीमारी में मैंने आपका साथ दिया है इस इंपोर्टेड सरदार पे। और ये जो गैर फितरी इत्तेहाद और अभी से जिस तरह उसने डेरा गाजी खान के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ उसको उठा लो। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।